ये हमारे कुबेर महाराज के साले साहब हैं। क्या बात है, जी जाओ साले की जोड़ी। हाँ, बहुत इनकी भावना थी माता पिता बनने की, पर किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए। अगले वाले पंचगढ़ में हम खुद बुला लेंगे तुम्हारे लिए। बिल्कुल, मैसेज टू मैसेज हो जाएगा कि आपको ही बनना है। चलिए, महायज्ञ नायक भी एक सर्वोच्च पद होता है। हमारे ललितपुर वाले परिवार ने स्वभाव प्राप्त किया। कहते हैं जीजा साले एक जने तो काकर है 100 जने। भाई अब कोई नहीं करेगा कुछ, पूरा पंडाल हिलेगा जीजा साले से। चलता हूं मैं आगे अब। हाँ, एक और साला बैठा है शोभित। चलता हूं मैं आगे अब। ईशान इंद्र के लिए, ईशान इंद्र भैया बोली लाइए फटाफट। ईशान इंद्र सौदम इंद्र के समकक्ष जो रहता है, ईशान इंद्र, ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य। जल्दी भैया ईशान इंद्र के लिए बोले। ईशान इंद्र भैया, पंकज भाई एक व्यक्ति बोलियों पर ध्यान दो, किससे पूछना क्या करना। सुनो, तुम लोग चर्चा। चलिए, अब प्रथम आहार दाता कौन बनेगा? प्रथम आहार दाता राजा सोम, राजा श्रेयांश कौन बनेगा? केवल मात्र ज्ञान कल्याणक के दिन ही नहीं, प्रथम दिन से ही उनकी भूमिका शुभारंभ रहेगी। चौका लगेगा आहार, चौका लगेगा, आहार होगा जिनके चौके में। ऐसे राजा सोम, राजा श्रेयांश मुख्यता के साथ में आपको आहार दान देने का अवसर प्राप्त होगा। शीघ्रता के साथ यदि कोई नहीं बन सकता तो कम से कम ज्ञान कल्याणक के दिन सुबह वो चौका लगा सकता है और उस दिन उसकी भूमिका दिखाई जा सकती है। शीघ्रता के साथ भाव प्रेषित करें राजा सोम, राजा श्रेयांश के लिए। राजा सोम, राजा श्रेयांश पूछ ले भैया कहां से करूं शुभारंभ? राजा सोम, राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। राजा सोम, राजा श्रेयांश हस्तिनापुर के केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ही उनके लिए आना है, और यदि वो चाहें तो 5 दिन भी सम्मिलित रह सकते हैं। सम्मिलित रह सकते हैं। एक ही दिन का अवसर होगा ज्ञान कल्याणक, संभावित 4 तारीख का होगा, 5 फरवरी को ज्ञान कल्याणक होगा और 5 फरवरी को भगवान को आहार दान देने का अवसर प्राप्त होगा, फलग्रहण करने का अवसर प्राप्त होगा, और 6 तारीख को मोक्ष होगा। तो विचार कर लें, राजा सोम, राजा श्रेयांश बनने के लिए शीघ्रता के साथ भाव जगाएं। पूछ लीजिए। नहीं, 51,000 नहीं, 251 के नीचे नहीं जाएगी। 51,000 का हम लोग कलश दे देते हैं जन्माभिषेक का। ये छोटा मोटा सौभाग्य नहीं है मेरे दोस्त। लोग सोचे कुछ भी, लेकिन बैठे उस पंचकल्याणक को समझें। उन्हीं राजा सोम, राजा श्रेयांश के दान तीर्थ का प्रवर्तन होगा।